हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कूसमांड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लैटिन नेम, उसकी फैमिली, वर्ग, पर्याय के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में। ठीक है, उसके उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, उसके गुणों के बारे में, उसके कर्म के बारे में, प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके विशिष्ट योग कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। उनके पंचांग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उनकी क्या मात्रा होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कूसमांड होता है उसका लैटिन नेम क्या होता है। कूसमांड जो होता है ना, उसका लैटिन नेम होता है बेनिन कासा हिस्पिडा। ठीक है, जबकि उसकी जो फैमिली होती है ना वो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। अगर हम इसके वर्ग की बात करते हैं तो जो कूसमांड होता है ना उसका वर्ग होता है वल्ली फल। हम लोग कूसमांड के पर्याय के बारे में देखने जा रहे हैं कि कूसमांड के कौन कौन से पर्याय होते हैं। ठीक है, कूसमांड का जो पर्याय होता है ना, पुष्प फल होता है, वृहद फल होता है और वल्ली फल होता है। ये जो होता है ना, ये तीनों जो होता है ना कूसमांड के पर्याय होते हैं। ये पर्याय जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, वृहद फल हो गया, पुष्प फल हो गया और वल्ली फल भी। ठीक, अब हम लोग कूसमांड के स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कूसमांड का स्वरूप क्या होता है। कूसमांड जो होता है ना वो आरोहणी लता वर्षायु होता है। ठीक है, इसके समस्त भाग में जो होता है ना मृदु रोमों से व्याप्त होते हैं। मतलब ये है कि जो कूसमांड प्लांट होता है ना उसके पूरे शरीर पे मृदु रोम जो होता है ना व्याप्त होते हैं, सूत्र द्विविभक्त होते हैं। ठीक है, उसमें जो सूत्र पाए जाते हैं वो द्विविभक्त होते हैं। अगर इसके पत्र की बात करते हैं कि कूसमांड में जो पत्र पाए जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो 4 से 6 इंच व्यास का होता है। ठीक है, और पत्र की आकृति जो होता है ना हृदय आकृति के समान होती है। अगर हम पुष्प की बात करते हैं, कूसमांड का जो पुष्प होता है ना वो 2 इंच व्यास का होता है। ये पीत वर्ण का हो सकता है, एकल होता है, अच्छी निकलता है। ठीक है, ये जो होता है ना उसके पुष्प के बारे में बताया गया है कि 2 इंच का व्यास होता है, पीतवर्ण का होता है, एकल होता है, अच्छी होता है। ठीक है, ये जो होता है ना इसके स्वरूप के, ये कूसमांड के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो हम लोग कूसमांड के उत्पत्ति स्थान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो कूसमांड होता है ना उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। कूसमांड जो होता है ना वो भारत में हर जगह पाया जाता है। मतलब ये है कि भारत में सर्वत्र होता है। मतलब कूसमांड जो होता है ना हम लोग को भारत में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो जो रासायनिक संगठन होता है ना वो कुकुरबिटीन होता है। अब हम लोग कूसमांड के गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कूसमांड का गुण क्या होता है, विपाक क्या होता है, वीर्य क्या होता है, रस क्या होता है और प्रभाव क्या होता है। अगर हम कूसमांड के गुण की बात करें तो कूसमांड जो होता है ना लघु और स्निग्ध होता है। विपाक जो होता है ना इसका मधुर होता है। विपाक मधुर होने के कारण जो होता है ना इसका वीर्य शीत होता है। ठीक है, रस जो होता है ना इसका मधुर होता है। प्रभाव से ये मेद्य होता है। ठीक है, ये भी जो होता है ना प्रभाव से मेद्य होता है। मतलब गुण लघु स्निग्ध होता है, विपाक मधुर होता है, प्रभाव से ये मेद्य होता है, रस इसका मधुर होता है, वीर्य शीत होता है। ठीक है, ये जो होता है ना कूसमांड के गुण हैं। अब हम लोग कूसमांड के कर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कूसमांड का क्या क्या कर्म होता है। ठीक है, अगर हम लोग कर्म की बात करें तो मधुर और स्निग्ध होने से वात शामक होता है। मतलब शीत होने से पित्त शामक होता है। मतलब ये मधुर और शीत गुण के कारण जो होता है ना पित्त शामक होता है। पक्व कूसमांड जो होता है ना सर्वदोषहार कहा गया है। मतलब जो पका हुआ कूसमांड होता है ना वो सभी दोषों का शमन करता है। अगर हम लोग कूसमांड का बाह्य प्रयोग करते हैं ना तो वो संताप और दाह प्रशमन होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कूसमांड का बाह्य प्रलेप में प्रयोग करते हैं तो वो संताप का हरण करता है और दाह का प्रशमन करता है। मस्तिष्क के लिए शामक एवं बलदायक, मेधा शक्ति बढ़ाती है और निद्रा जनन भी होता है। मतलब कूसमांड जो होता है ना मस्तिष्क के लिए शामक और बलदायक का काम करता है, मेधा शक्ति को भी बढ़ाता है और निद्रा जनन भी होता है। ये जो होता है ना कूसमांड के कर्म है। नेक्स्ट दिया है कि मधुर स्निग्ध होने से अनुलोमन तृष्ण निग्रहण का काम करता है और इसका जो बीज होता है ना वो कृमिघ्न का काम करता है। मतलब दिया है कि इसकी जो गुण होता है मधुर स्निग्ध उसकी वजह से ये अनुलोमन का भी काम करता है, तृष्णा निग्रहण भी करता है और ये इसका जो बीज होता है ना कूसमांड का वो कृमिघ्न का काम करता है। लास्ट दिया है कि मधुर स्निग्ध होने से फुफ्फुस के लिए बल तथा क्षयनाशक होता है। मतलब मधुर स्निग्ध गुण होने की वजह से जो होता है ना ये हमारे लंग्स के लिए बल और क्षयनाशक भी होता है। ठीक है, मतलब मधुर और स्निग्ध गुण के कारण जो होता है ना ये बहुत सारे कर्म को करता है। अब हम लोग कूसमांड के प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कूसमांड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, कूसमांड के प्रयोग के बारे में बताया गया है। वात से कूसमांड के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि वात पित्त शामक होने से वात पैत्तिक विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो होता है ना वात पित्त शामक होने के कारण जो होता है ना वातस पित्त विकार में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वातस पित्त शिरो रोग में इसके बीज का तैल सिर पर लगाया जाता है। मतलब वात पित्त शामक होने के कारण इसको वातस पित्त विकार में भी प्रयोग करते हैं और बताया गया है कि वात पैत्तिक शिरो रोग में भी इसके बीज के तैल सिर पर लगाया जाता है।
ठीक है। मानस रोगों में पक्व कूष्मांड विशेष लाभकर होता है, मतलब मानस रोग में जो होता है ना, पक्व कूष्मांड बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक होता है। इसका प्रयोग हृदय दौर्बल्य में करते हैं, मतलब कूष्मांड का प्रयोग हम लोग हृदय दौर्बल्यता में भी करते हैं, रक्त स्तंभन में भी करते हैं। अवसंधानी होने से रक्त पित्त उरज छत के लिए यह प्रसिद्ध औषधि है, मतलब रक्त स्तंभन में भी सहायता करता है और संधानी होने के कारण जो होता है ना, ये रक्त पित्त में और उरज छत के लिए भी ये लाभदायक होता है। अगर हम लोग प्रयोज्यांग की बात करें कि कूष्मांड जो होता है ना, उसका प्रयोज्यांग कौन सा होता है, तो अब हम लोग प्रयोज्यांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो कूष्मांड होता है उसके प्रयोज्यांग हम लोग कौन कौन सा प्रयोग करते हैं। तो कूष्मांड का हम लोग फल प्रयोग करते हैं, बीज प्रयोग करते हैं और बीज के तेल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि वातज पित्तज शिरो रोग में हम लोग इसके बीज के तेल को सिर पे लगाते हैं, मतलब वातज पित्तज अगर किसी को शिरो रोग है तो कूष्मांड का जो बीज होता है ना, उसका जो तेल निकलता है उसको सिर पे लगाने से जो होता है ना, वातज पित्त सिर रोग नष्ट हो जाता है, मतलब वातज पित्त सिर रोग में लाभदायक होता है। अगर मात्रा की बात करें तो उसका जो फल होता है ना, उसको 10 से 20 ग्राम लेते हैं। बीज चूर्ण की बात करें तो 3 से 6 ग्राम लेते हैं। अगर वहीं बीज तेल की बात करते हैं तो 5 से 10 ml तेल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कूष्मांड के विशिष्ट योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कूष्मांड के विशिष्ट योग के बारे में बताया गया है कि कूष्मांड खंड होता है। कूष्मांड के विशिष्ट योगों के बारे में बताया गया है। कूष्मांड खंड होता है, कूष्मांड गुड़ कल्याणक होता है, कूष्मांड घृत होता है। ये जो होता है ना, कूष्मांड के विशिष्ट योग हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।